तो गाइज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मॉड्यूल नंबर 2 में। तो इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कशन करेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और टाइप कास्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से अपना जो पाइथन है उसको मैं यहाँ से जेटबेंस टूल बॉक्स से यहाँ से खोल रहा हूँ पाइथन को। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा। मैंने एक्चुअली गलती से अपडेट पे क्लिक करके, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया पाइथन पे और ये जो है मेरा खुल जाएगा कुछ टाइम में। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो का मुद्दा है कि आपको जो है पाइथन पाइथन में जो वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और टाइप कास्टिंग होते हैं उनके बारे में बता जाए। तो यहाँ पे जो है आई होप पाइथन मेरा खुल चुका है। तो ये थोड़ा सा टाइम मेरा लोड होने में, उसको लोड होने देते हैं आराम से। और ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि लोड हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नया फाइल बनाऊंगा। ओके, नया फाइल बनाऊंगा यहाँ पे। तो न्यू पे जाकर मैं क्या करूंगा, पाइथन फाइल बनाऊंगा, इस पे मैं एक्सप्लोर कराता हूँ जो भी है। तो एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाऊंगा, पाइथन फाइल और मॉड्यूल 2, या फिर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक लिखता हूँ वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, और हमारे पास होता है टाइप कास्ट। एंटर करता हूँ और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊँ पाइथन पर। सबसे पहली बात कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स क्या होता है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा डेफिनेशन लिख दूंगा कि दीज आर दी आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स टू स्टोर वैल्यूज। अब ये तो इंग्लिश होगा। अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। स्पाइसेस कंटेनर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं जो आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे देखो, आपके घर में ये सब तो होंगे, ऐसे छोटे छोटे डिब्बिया तो होंगे जिसमें आप लोग मसाला भर के रखते हो। ठीक है, या फिर ऐसे बड़े बड़े डिब्बे भी हो सकते हैं जिसमें आप लोग मसाला भर के रखते हो। तो मिर्च मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, या फिर दालचीनी का पाउडर हो गया, इलायची हो गया, अदरक हो गया, कुछ भी हो गया, आप लोग ऐसे कंटेनर्स पे तो रखते होंगे जो भी स्पाइसेस वगैरह आपके घर में होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कंटेनर है, ये जो हमारा ग्लास कंटेनर है, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। और इसके अंदर जो भी स्पाइसेस है, दालचीनी का पाउडर हो गया, या फिर इलायची हो गया, अदरक हो गया, मिर्च का पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया, कुछ भी हो गया, तो उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन चीजों को हम लोग बोलते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है आइडेंटिफायर्स, ठीक है, आइडेंटिफायर्स कुछ नहीं है। आइडेंटिफायर्स बस एक नाम, दूसरा नाम है कंटेनर्स का। ठीक है, और जो वैल्यूज है वो क्या होता है, वो हमारे मान लीजिए स्पाइसेस है। ठीक है, अब मान लो मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ, मेरा नाम लिखता हूँ, ठीक है, या फिर मैं ऐसे करता हूँ चैनल नेम। अब मैं कुछ देर में आपको जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे चैनल नेम लिखा, चैनल नेम में मैं लिख दूंगा प्रोग्रामिंग वो। ठीक है, ये है मेरा चैनल नेम। अब इसको मैं अगर लिखूं कि भाई प्रिंट करके दे दो मुझे और चैनल नेम दे दो, और मैं एक काम करूंगा, अ, मैं जो है ये तो इनलाइन कंप्लीशंस वगैरह आते रहते हैं ना, उनको मैं थोड़ा सा ऑफ करता हूँ अप्लाई। ठीक है, तो इनलाइन कंप्लीशंस वगैरह थोड़े अप्लाई होने बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रिंट करता हूँ मैं चैनल नेम। अब प्रिंट चैनल नेम जैसे ही करूंगा, आप लोग गेस करो कि आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट जाहिर से बात है कि प्रोग्रामिंग में लक्ष्य आएगा। ठीक है, अब पता नहीं को टाइम लगा, हाँ, प्रोग्रामिंग के लक्ष्य आ गया आउटपुट। तो यहाँ पर मैंने ये जो चीज लिखा है, ये जो वेरिएबल लिखा है, क्या इसको भी डिफाइन करने के कुछ रूल्स है? हाँ जी, इसको भी डिफाइन करने के रूल्स है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल्स। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि वेरिएबल्स आर केस
सेंसिटिव। आप ये चीज हमेशा याद रखना, सेंसिटिव। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्या कहूँ कि चैनल नेम में मैं सपोज क्या करता हूँ, एन कर देता हूँ, एन को स्मॉल कर दिया। अब देखिए मैं अगर इसको लिखूंगा, मतलब रन करूंगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा नेम एरर। अब ये एरर क्या होते हैं, एक्सेप्शन क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में बाद में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे लिख रहा है ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल फाइल नेम दिस एंड लाइन नंबर 9। तो पर्टिकुलर लाइन नंबर 9 पे जो है इसने देखा ये एरर है, नेम एरर, चैनल कैपिटल नेम के साथ कैपिटल एन जो है वो डिफाइन नहीं है। तो क्या आपका मतलब था कि आप स्मॉल एन के साथ लिखो? तो हाँ, तो मैं यहाँ पर अगर स्मॉल एन के साथ लिखूं तो अब मुझे कोई एरर नहीं देगा। सिंपली ये जो है प्रोग्रामिंग विद लक्ष्य को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। तो सेकंड रूल ये है कि वेरिएबल्स शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स। ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ ऐसा लिखते हैं वन चैनल नेम, तो ये भी आपको जो है ये नेम एरर तो नहीं देगा, ये आपको देगा सिंटैक्स एरर। क्यों सिंटैक्स एरर देगा? क्योंकि आप लोग वेरिएबल के नाम से पहले कोई नंबर नहीं लगा सकते। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सिंपली जो है सिंटैक्स एरर में होगी। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कोई टेंशन मत लो। वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स कैन स्टार्ट और कंटेन और एंड विथ अंडरस्कोर्स। ठीक है। अब ये चीज जो है वैलिड है। मैं सपोज चैनल ऐसे ना लिख के चैनल अंडरस्कोर नेम लिखता हूँ। ठीक है। चैनल अंडरस्कोर नेम लिखता हूँ, ये एक वैलिड वैलिड नेम, वैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है। अब मैं जो है यहाँ पर क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, यहाँ पर मैं डॉलर नहीं लगा सकता, ये अलाउड नहीं हो। तो चौथा रूल क्या है, नो स्पेशल कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स अदर देन, मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ कि अंडरस्कोर क्या है, और अदर देन अंडरस्कोर्स आर। ठीक है। तो अंडरस्कोर के अलावा आप लोग डॉलर, हाइफन, इक्वल टू, प्लस ये कुछ नहीं दे सकते। पांचवा वाला क्या होगा, पांचवा वाला, वेरिएबल्स कैन कंटेन और एंड विथ नंबर्स। ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर चैनल अंडर्स को नेम वन कर दूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि मैं एम और ई के बीच में जो है वन लिख दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वैलिड है। ठीक है, ये कोई एरर रेज नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि ये जो है मेरा सिंटैक्स एरर थ्रो करता है। जो हमारा फोर्थ रूल है कि नो स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन अंडरस्कोर आर अलाउड, तो ये हमें सिंटैक्स एरर ही देगा। अब छठा चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना, पहला और छठा रूल हमेशा याद रखना। बीच वाले जो पांच है वो आप लिखते लिखते तो आपको समझ में आ ही जाएगा कहाँ पर एरर आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो है आपका आईडी दिखा देगा कि भाई इस लाइन पे ये एरर है कि आप वेरिएबल नेम के पहले नंबर नहीं दे सकते, या फिर इसके साथ कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, आप अंडरस्कोर ही दे सकते हो। ये स्पेसिफाई नहीं करता, बट मैंने आपको बता दिया कि अंडरस्कोर के अलावा और कोई नहीं होता। लेकिन पहला और जो छठा रूल है वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स बेटर हो, वेरिएबल्स शुड नॉट, वेरिएबल नेम्स स्पेसिफाई करते हैं, वेरिएबल नेम्स शुड नॉट should not collide with any reserved keyword।
ओके। अब ये कीवर्ड क्या चीज होती है, हम लोग थोड़ा सा सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि कीवर्ड क्या चीज होती है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूं कीवर्ड, कीवर्ड्स इन पाइथन, ठीक है। अब मैं अगर कीवर्ड्स इन पाइथन लिखूंगा तो आप लोग देखोगे, मैं ऑन पे जाता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे आपको W3 स्कूल्स का गीक्स फॉर गेक्स का बहुत सारी चीजें आ रही है। थोड़ा एआई ओवरव्यू भी पढ़ लेते हैं। अब देखो ये बोल रहा है पाइथन कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स दैट आर स्पेसिफिक मीनिंग्स और पर्पसेस। ये देखो ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, फॉल्स, नन, ट्रू, एज, एजर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, ये बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो आप लोग अगर कुछ ऐसा कर देते हो, इफ लिख देते हो, तो आपको मिलेगा सिंटैक्स एरर। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा तो आपको मिलेगा, शायद सिंटैक्स एरर ही मिलेगा, हाँ, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि आप लोग कोई एग्जिस्टिंग कीवर्ड को अपना वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हो। आप लोग अगर सम भी लिखते हो, सम इक्वल्स टू, तो सम इक्वल्स टू लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या होगा कि आपका जो सम इनबिल्ट एक फंक्शन होता है वो भी क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सिंटैक्स एरर अरेज करेगा, सिंटैक्स एरर और इनबिल्ट फंक्शन नेम्स। ठीक है, तो इनके साथ बिल्कुल भी कोलाइड नहीं करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपका सम आपने एक वेरिएबल रख दिया और उसको जो आप लोग प्रिंट करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट जो वेरिएबल होता है हमारा सम, वेरिएबल तो नहीं होता, इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसको जो है ओवरराइड नहीं करना चाहिए। तो इसको मैं ओरिजिनल लेता हूँ, चैनल नेम। ठीक है, और चैनल नेम। अब देखो वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो दो तरीके होते हैं, हमारे पास तीन केसेस होते हैं। एक होता है कैमल केस, ठीक है, कैमल केस होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक पैस्कल केस होता है, ठीक है, और एक स्नेक केस भी होता है, स्नेक केस। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या होता है कि कैमल केस में क्या होता है, कैमल केस का कैसे कन्वेंशन होता है, कैमल पहला तो स्मॉल लेता है सब कुछ, जब सेकंड वर्ड होता है वो साथ ही लिखा जाता है, बट उसका पहला जो लेटर होता है वो हमारा कैपिटलाइज हो जाता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर दिखाया था कि मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे लाता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ, और जो कमेंट आउट किया है वहीं पर यहाँ पर देखो चैनल अंडरस्कोर नेम की जगह मैं अगर चैनल नेम साथ में लिखना चाहता हूँ तो एन को जो है मैं कैपिटलाइज कर दूंगा। तो ये क्या है, ये है हमारा कैमल केस, बेसिक चीज हो। अब सेकंड चीज क्या है, पास्कल केस है। अब पास्कल केस क्या होता है, पास्कल केस में जो है आपका जो हर एक वर्ड रहता है वेरिएबल का, जो वेरिएबल नेम होता है आपका, इसको जो है मैं अनकमेंट भी करूँ कोई दिक्कत नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये जो है केस सेंसिटिव होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे मैं अगर चैनल नेम ऐसे लिखूं तो आप लोग देख सकते हो पैस्कल केस में हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो आपका कैपिटल होता है। ये जो मैंने लिखा है वेरिएबल का वैल्यू, ये प्रोग्रामिंग लक्ष्य, ये भी कैमल केस में, सॉरी पैस्कल केस में। ठीक है, अब स्नेक केस क्या होता है, स्नेक केस क्या होता है, स्नेक केस देखते हैं क्या होता है। स्नेक केस में क्या होता है कि आपका हर हर एक वर्ड का पहला और लेटर जो है स्मॉल रहेगा, और क्या होगा, हर एक वर्ड जो है आपका अंडरस्कोर से, मैं यहाँ पर थोड़ा बोला था आपको ठीक से, तो हर एक वर्ड जो है अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर से ये हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इसका जो चीज है मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, ये जो चैनल नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये है हमारा स्नेक केस। तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो ये है कैमल केस, कैमल केस, ठीक है, और ये है हमारा पैस्कल केस, और ये है हमारा क्या होगा, ये हमारा पैस्कल केस है, और ये है हमारा स्मिथ केस। अब और एक केस होता है जो कि आपका वेरिएबल में तो नहीं होता, लेकिन वो स्ट्रिंग्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वो है टाइटल केस। टाइटल केस क्या होता है, बेसिकली आप लोग यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लक्ष्य देख रहे हो, मैं इसको अगर सेपरेट आउट करके ऐसे लिखूं तो इसको हम लोग टाइटल केस बोलते हैं। जो हर एक वर्ड होता है स्ट्रिंग के अंदर वो सेपरेट आउट होता है, ठीक है, स्पेसेस के साथ, और जो हर एक वर्ड का पहला लेटर होता है वो हमारा कैपिटलाइज होकर रहता है। तो यहाँ पे जो है टाइटल केस कैपिटलाइजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ
एवरी मेजर वर्ड इन अ टाइटल, हेडलाइन और हेडिंग। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो है लिखा है पाइथन कीवर्ड स्पेस, देखो ये है हमारा टाइटल। जनरली क्या होता है, जो ब्लॉग्स वगैरह अगर आप लोग कभी देखो ब्लॉग्स वगैरह, तो वहां पे क्या होता है, जो टाइटल होता है वहां पे हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटलाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा चीज है कि आपको, मतलब मैंने बता दी, आप इसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेरिएबल नेम में इसको पैस्कल केस बोलते हैं। यहाँ पर स्पेसेस के साथ नहीं दे सकते, वो भी एक स्पेशल कैरेक्टर, ये सिंटैक्स एरर है। ठीक है, बट इसको अगर हम जोड़ कैसे लिखते हैं ना, तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर होके, इसको हम लोग बोलते हैं पैस्कल केस। ओके, तो बहुत हो गया बात इसके बारे में कि वेरिएबल्स क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, केसेस के बारे में मैं आपको बता दिया। अब डेटा टाइप्स क्या क्या होता है। डेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास। ठीक है, डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, तो मैं अगर लिखूं डेटा टाइप्स इन पाइथन, देखो मेरे को पता है बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे नहीं, जो आता भी हो तो मुझे नहीं बोलना वो चीज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास होते हैं इतने सारे डेटा टाइप्स। तो देखो यहाँ पे जो है हमारे पास होते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। अभी बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, इन्होंने जो है बहुत ज्यादा दे दिया, बट इनमें से हमें कुछ ही जानना है। ओके, तो सबसे पहले जो डेटा टाइप आता है वो होता है स्ट्रिंग। तो अगर आप लोग यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाओगे, तो ये देखो इम्प्लिसिटली इसने डिक्लेयर, मतलब ऑलरेडी जान लिया है कि ये जो हमारा लिटरल है, ये जो हमारा वैल्यू है, वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में है। अब ये जो चीज है ना, ये जो आप लोग देख रहे हो, चैनल नेम कॉलन लेके एसटीआर, ये जो है लेटेस्ट फीचर्स आया पाइथन 3.10 के बाद। उससे पहले भी सपोर्ट था बट वो अलग तरीके से होता था। तो हमारे पास डेटा टाइप्स क्या क्या है, एसटीआर है, उसके बाद हमारे पास है इंट है, फ्लोट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। उसके बाद हमारा लिस्ट है, टपल है, रेंज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसका डिक्ट है, सेट है। ओके, और बूल है, बूल है, और एक होता है हमारा नाम। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स है जिनके बारे में आपको जानना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप लोग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को यूज नहीं करते, कॉम्प्लेक्स और सेट डेटा टाइप का इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बाकी सबका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सपोज बोलूं कि यहाँ पर जो चैनल नेम है उसका डेटा टाइप क्या है, आप तो सिंपली बोल दोगे कि भाई इसका जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग एसटीआर है। मैं आपको एक्सप्लिसिटली दिखाता हूँ कि आप कैसे पता करोगे एक वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूंगा, अब उसके बाद मैं लिखूंगा टाइप। अब ये टाइप जो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, ये किसी भी वेरिएबल का हमें डेटा टाइप बता देगा। अब यहाँ पर ये मुझे बताएगा कि इसका डेटा टाइप है क्लास एसटीआर। अब एक क्लास क्या होता है उसके बारे में हम लोग बाद में अपने क्रैश कोर्स। अब मैं अगर यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक्सप्लिसिटली मैं लिखते रहता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ माई नेम, टाइटल के इसमें इज। ठीक है, तो ये मेरा नाम। अब मैं प्रिंट करता हूँ टाइप 1। ठीक है, 1.0, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, 1+2j। ठीक है, क्योंकि आ, अगर आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर अगर आप लोग हैश टैग्स कर लो इंजीनियरिंग वगैरह, तो आपको हर टाइम दिखेगा कि जब भी आप लोग कॉम्प्लेक्स चीजों को रिप्रेजेंट करते हो कंप्यूटर के टर्म्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में, आप आई यूज नहीं करते। मैथमेटिकल में आई यूज करते हैं, बट जब कंप्यूटर की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की बात होती है, तो हमेशा कॉम्प्लेक्स को जो है चेक के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लिस्ट आता है। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप, सॉरी म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। अब डेटा टाइप में म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्या होता है, 1, 2 और 3। अब आता है हमारा ट्यूपल डेटा टाइप। ट्यूपल डेटा टाइप हमारा इम्यूटेबल होता है। ओके, ये हमारा इम्यूटेबल होता है। और उसके बाद आता है हमारा डिक्ट डिक्ट डेटा टाइप। अब डिक्ट डेटा टाइप क्या होता है, उसमें रहते हैं हमारे की वैल्यू पेयर्स, ऐसा रहता है।
सो यहाँ पे टू रहता है। अब प्रिंट करते हैं एक सेट डेटा टाइप। सेट में क्या होता है, सेट में कोई वैल्यूज नहीं होता है, बस सिंपली मैथ में जैसा होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैसे ही होता है, 1 2 3, ठीक है, और कुछ नहीं होता। अब प्रिंट करता हूँ मैं ट्रू। ओके, प्रिंट करता हूँ मैं ट्रू। अब क्या करूंगा, मैं जो है प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ ना, ठीक है, टाइप ऑफ नन। और यहाँ पे जो है मैं टाइप ऑफ ट्रू को प्रिंट कर देता हूँ। टाइप ऑफ नन तो नन ही आएगा, कोई उसमें नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, मुझे जो है बहुत सारे चीजें मिल गई। अब ये नन नहीं होता एक्चुअली, ये नन टाइप होता है। नन एक्चुअली एक वैल्यू हो गया, तो नन टाइप होता है, डेटा टाइप। तो यहाँ पे देखो मुझे एक्सप्लिसिटली दिखा रहे हैं, पहला वाला एसटीआर है, सेकंड वाला इंटीजर है, थर्ड वाला फ्लोट है, उसके बाद वाला जो है कॉम्प्लेक्स है, उसका लिस्ट है, टपल है, डिक्ट है, सेट है, बोल है, और नन टाइप है। अब इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होता है? म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होता है? म्यूटेबल डेटा टाइप्स तो यहाँ पे क्या होता है, आपका वैल्यूज कैन बी रिप्लेस्ड इन प्लेस, ठीक है, इन प्लेस। अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आता है? इसमें आता है हमारा लिस्ट, डेट और सेट। बस यही तीन हमारे म्यूटेबल है। बाकी सारे जो डेटा टाइप्स हमारे वो है हमारे इम्यूटेबल। मैंने आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स के बारे में बताया नहीं है, तो आप लोग उनको भी एक्सप्लोर करना। मैं आपको जो है ये जो आर्टिकल है, ये जो पूरा W3 स्कूल्स का है, ये मैं आपको लिंक करके दे दूंगा, आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसके जो टॉप पे मैं आपको इसका जो आर्टिकल है वो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि यहाँ पर म्यूटेबल डेटा टाइप्स है और ये जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। वैल्यूज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन प्लेस। अब ये क्या होता है हमारे, ये होता है बाकी जो भी डेटा टाइप्स हमारे पास है, एसटीआर, प्रिंट, फ्लोट, फ्लोट, और उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होता है उसका टपल होता है, टपल होता है उसका बूलियन होता है, ठीक है, और जो है हमारा नन टाइप होता है। तो ये सब हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। ओके, तो इम्यूटेबल का क्या मतलब है कि आप इन प्लेस वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर मैं करने की कोशिश करूं तो मुझे एक एरर आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे टी लिख के एक टपल डिक्लेयर करता हूँ, 1 2 3, और मैं यहाँ पे टी ऑफ 0 करता हूँ इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो मुझे ऑलरेडी बोल दिया इसने कि भाई ये अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा टी को। अब देखना एक चीज इंटरेस्टिंग पाइथन को, मैं यहाँ पे रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है मुझे इसने ऑलरेडी बता दिया शुरुआती में, ठीक है, कि भाई ये जो है टाइप एरर है। टाइप एरर का क्या मतलब है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट्स आइटम असाइनमेंट। क्या आप इन प्लेस जो है इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, एलिमेंट्स को इन प्लेस रिप्लेस नहीं हो सकता, जो भी वैल्यूज होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टपल, ये जो है हमारा देगा टाइप ऑफ। अब मैं बहुत देर से ये जो हैश है, ये जो ट्रिपल कोट्स है, ये सब यूज करता है, इसका मतलब क्या है? ये सब जो होते हैं ये हमारे पाइथन में कमेंट्स होते हैं। जो ट्रिपल कोट्स होते हैं ये हमारा मल्टी लाइन होता है। ये सिंगल जो हैश के साथ होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स का मतलब क्या आपने समझ लिया होगा कि ये जो है आपका एग्जीक्यूट नहीं होता, ये बस एक जरिया है कि आप लोग अगर डॉक स्ट्रिंग्स डॉक्यूमेंटेशन वगैरह डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग ऐसा डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है एक डॉक स्ट्रिंग बन गया एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो सिंटैक्स एरर ये सब, ये एक्चुअली एक डॉक स्ट्रिंग बन गया मेरा। तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रिंट में भी आप लोग मल्टी में लगा सकते हो, उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, बता देता हूँ। ऐसा ट्रिपल कोट्स अगर आप लगाते हो ना तो यहाँ पे माई नेम, ठीक है, माई चैनल नेम, उसका एस प्रोग्रामिंग विथ बग्स। तो ये जो है आपका मल्टीपल लाइन पे आप लोग प्रिंट करवा सकते हो उससे।
अब बात करते हैं डेटा मतलब टाइप कास्टिंग के बारे में। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि आप लोग एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइप कास्ट। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग होता है आपका कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग सी या फिर जावा से आ रहे हो तो पाइथन में जो है आपको इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं मिलता। अब सी जावा में एक कॉन्सेप्ट होता है इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन का। वहां पे क्या होता है, अगर आप लोग डायरेक्टली क्या करते हो कि आप अगर एक कैरेक्टर के ऊपर अगर सपोज कैपिटल ए में लिखा है वहां पे अगर प्लस प्लस करते हो तो इम्प्लिसिटली वो क्या करते हैं उसके ASCII वैल्यू को जो है वो इंक्रीमेंट करके बी कर देते हैं। बट इसमें जो है आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सपोज एन लिखता हूँ, एन इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग लिखता हूँ 1। अब मैं करूंगा क्या, प्रिंट करूंगा इंट ऑफ एन। इंट ऑफ एन को अगर मैंने प्रिंट किया, अब मैं इसको रन जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट होके आ गया। ये ठीक है। ठीक है, अब लेकिन एक चीज होगा जो कि वैल्यू एरर रेस करूंगा, अब उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे एम लिखूंगा, ए लिखूंगा। अब मैं अगर एम को कन्वर्ट करना चाहूंगा, ये मुझे देगा वैल्यू एरर। देखो क्यों देगा वैल्यू एरर, तो वैल्यू एरर दिया इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10 ए। यानी कि हम ए को जो है इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सी जावा या सी प्लस प्लस की तरह चाहिए कि ये आपको इसका ASCII वैल्यू रिटर्न करे, अब ASCII वैल्यू कैसे रिटर्न करता है ये मैं आपको एक फंक्शन बताता हूँ। अगर आप लिखते हो ऑर्ड ऑफ एम, अगर आप ऑर्ड ऑफ एम लिखते हो ये प्रिंट करेगा इसका ASCII वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे ये इस लाइन के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि पाइथन हमारा इंटरप्रेटेड है। तो ये इस लाइन के एरर के बाद और एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने रन किया। अब देखो ऑड मैंने जैसे लिखा ये मुझे 97 दे रहा है क्योंकि स्मॉल ए का ASCII वैल्यू 97। अगर आप लोग ASCII वैल्यू के टेबल्स को भी देखना चाहो उसका भी मैं दे दूंगा, ASCII वैल्यूज टेबल। तो इसका भी मैं आपको जो है कोई एक लिंक अगर होगा, ये अच्छा वाला लिंक है तो मैं आपको जो है ये लिंक दे दूंगा। मैं इसको जो है ओपन इमेज न्यू टाइप करता हूँ और मैं जो है ये आपको ये जो इमेज है ये आपको मैं प्रोवाइड करूँ ASCII वैल्यू के टेबल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इमेज में प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो है आपको प्रिंट्स द ASCII वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर। ठीक है, प्रिंट्स द ASCII वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर। अब और एक चीज है, और एक भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक CHR फंक्शन है जो कि अगर आप लोग सपोज 65 प्रोवाइड करते हो तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा कैपिटल ए। देखो कैपिटल ए, सो प्रिंट्स द कैरेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी ASCII वैल्यू। ठीक है, तो प्रिंट्स द कैरेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी ASCII वैल्यू, तो ये जो है आपको कैपिटल ए प्रिंट करके देगा। अब बात करते हैं दूसरे डेटा टाइप कन्वर्जन्स की। तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्रिंट आप लोग लिख सकते हो पूल, पूल ऑफ फोन। तो अगर आप लोग ये करते हो पूल ऑफ फोन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। और 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 एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंगली, अगर आप टू को भी अगर आप बूल में कन्वर्ट करते हो तो आपको फिर भी ट्रू देगा। क्यों क्यों देगा? क्योंकि एक्सेप्ट जीरो, अगर आप बूल के अंदर एक्सेप्ट जीरो कुछ भी टाइप करते हो तो वो आपको फॉल्स दे देगा। सॉरी, एक्सेप्ट जीरो कुछ भी लिख दो तो वो आपको ट्रू देगा। -1 भी लिखो, -1 भी लिखो, आपको ये जो है यहाँ पे ट्रू दे देगा। बस जीरो के लिए जो है मुझे फॉल्स देता है। अब खाली जीरो के लिए नहीं, मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर सपोज एम्प्टी स्ट्रिंग लिखूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग लिखूंगा, इसका भी अब मुझे फॉल्स दिखा, ये फॉल्स है। ठीक है, अगर मैं आपको एम्प्टी लिस्ट देता हूँ, मान लो एम्प्टी लिस्ट देता हूँ तो यहाँ पे ये भी मुझे फॉल्स रहता है। तो हर एक चीज जो कि एम्प्टी होता है या फिर जीरो आप लिखते हो तो ये क्या करेंगे, ये आपको जो है प्रिंट बूल करके दे देगा।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे टपल भी लिखता हूँ 1 कॉमा देके बस, तो ये भी मुझे ये ट्रू देगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा, अगर खाली बूल लिखूंगा तो ये मुझे ऐसे ही फॉल्स दे देगा, कोई इशू नहीं है उसकी। ओके, तो यही है हमारा टाइप कास्टिंग के बारे में, और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपको एक चीज याद रखना है टाइप कास्टिंग में, कि वो आपका टाइप मतलब कन्वर्टेबल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, कि अगर आप लोग चाहोगे कि एक स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। तो मैं मान लो प्रोग्रामिंग विथ लक्ष्य करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा, इसका ये एक एक कैरेक्टर उठाएगा, लिस्ट में डाल के मुझे दे देगा। तो एक एक कैरेक्टर ये जो है लिस्ट में ऐसे डाल के दे देगा। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि लिस्ट 1 करूँ, अब यहाँ पर मुझे एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे आएगा एरर, देखो टाइप एरर, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आप लोग डाल रहे हो टाइप कन्वर्जन के दौरान, लिस्ट या फिर टपल को कन्वर्ट करो या फिर डिक्शनरी वगैरह को कन्वर्ट करो, तो ध्यान से देखना कि वो आइटरेबल होना चाहिए। आइटरेबल मतलब फॉर लूप के द्वारा वो एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। सपोज मैं नेम को जो है टाइप कास्ट करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर कोई एरर आएगा क्या। तो डिक्शनरी ऑपरेट सीक्वेंस एलिमेंट एज टू इज रिक्वायर्ड, ओके। तो मैं यहाँ पे जो है नन दे देता हूँ। तो यहाँ पे दिक्कत है क्या, तो मैं थोड़ा सा भूल गया एक्चुअली। सो एट द मोस्ट 1 आर्गुमेंट, तो यहाँ पर जो है डिक्ट, ओके। तो इसको जो है की वैल्यू पेयर्स का मतलब मैं अगर ऐसा करते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सपोज रन करता हूँ इसको, तो देखते हैं यहाँ पर आ, मैं थोड़ा सा गलत करूँ, टाइप कास्ट तो तो यहाँ पे मैं शायद कुछ गलत करूंगा था, ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि आपको जो है ऐसा नहीं देना। तो जब आप लोग डिक्ट में कन्वर्ट करो, आपको एक देना पड़ता है लिस्ट ऑफ टपल्स, ठीक है। एक लिस्ट ऑफ टपल्स देना पड़ता है, तब जाके आपका डिक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या होता है, ये जो लिस्ट ऑफ टपल्स है, इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो ये जो है हमारा डिक्ट में कन्वर्ट होगा, ओके। तो ऐसे आप लोग जो है टाइप कास्टिंग कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, वो चीज आइटरेबल होनी चाहिए, जैसे हमारा लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब के थ्रू हम लोग आइटरेट कर सकते हैं लूप्स को यूज करके, और लूप्स के बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये था एक बहुत ही डिटेल वीडियो वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और टाइप कास्टिंग के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाला है कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर है जो कि हमें मिलते हैं पाइथन के अंदर।